अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईकेजी वेव फॉर्म के बारे में। यानी जो हम ईकेजी करवाते हैं हार्ट के लिए, हार्ट को डायग्नोस करने के लिए, तो उसमें जो ईकेजी की वेव्स होती हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, उनका क्या मतलब होता है। ओके, सो ईकेजी हम करवाते हैं ताकि ये देख सकें कि हार्ट का फंक्शन किस तरह से चल रहा है, आइदर वो इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है या फिर इरेगुलर है। ओके, तो इसको समझने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईकेजी वेव फॉर्म को। तो सबसे पहले वेव को देखने के लिए आप इन टर्म्स के बारे में क्लियर हो। तो सबसे पहले है पी वेव। पी वेव का मतलब है आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। जब दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान पी वेव बनती है और उस दौरान डीपोलराइजेशन होती है। देन है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। अब जो पी आर सेगमेंट है इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मूवमेंट होती है एट्रिया से वेंट्रिकल तक। तो उस स्पेस को, उस इंटरवेल को हम पी आर सेगमेंट बोलते हैं। देन है हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स को हम वेंट्रिकल कंट्रैक्शन बोलते हैं। जिस दौरान यानी जिस टाइम पर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है, जिस और उस दौरान डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। देन अगेन देयर इज एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट ये बेसिकली टाइम है बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। जैसे वेंट्रिकल्स जो है वो डीपोलराइज होते हैं और रिपोलराइज होते हैं, उनके बीच में जो टाइम है उसको हम एस टी सेगमेंट बोलते हैं। देन है हमारे पास टी वेव। ठीक है, एस टी सेगमेंट के बाद ये टी वेव होती है। टी वेव सिंपली इंडिकेट करती है वेंट्रिकल रिलैक्सिंग यानी रिपोलराइजेशन। ठीक है, पहले क्या हो रही थी, डीपोलराइजेशन हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रही है, अब वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन हो रही है यानी वो रिलैक्स हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे टी वेव। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो उस दौरान कौन सी वेव बनेगी, टी वेव बनेगी। देन है टी पी इंटरवेल। अब टी और पी के बीच में जो इंटरवेल है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग एंड फिलिंग। इस दौरान जो वेंट्रिकल्स है ये आल्सो रिलैक्स हो रहे हैं और फिल हो रहे हैं। ठीक है, फिर पी के बाद अगेन ऊपर पी वेव स्टार्ट हो रही है, तो इस तरह से ये ईकेजी वेव्स की फॉर्मेशन होती है। तो मेमोरी की ट्रिक के लिए आप डी और री को याद करें। डी ई यानी डीपोलराइजेशन। डी ई आप ऐसे समझ लें कि जैसे कि डिकम्प्रेसिंग, यानी जो हार्ट है वो डीकम्प्रेस हो रही है, तो इसको हम डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। और रीपोलराइजेशन, जैसे कि वर्ड आर से रिलैक्सिंग आता है, जब रीपोलराइजेशन वर्ड आए आपके सामने तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो हार्ट है या फिर उसके जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये कौन सा पीरियड है, रिलैक्सिंग है, रीपोलराइजिंग है या फिर रीफिलिंग विथ ब्लड। यानी इसमें जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट नहीं हो रही, यानी जो उसके चैम्बर्स हैं वो कंट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि वो रिलैक्स हो रहे हैं और रीफिल हो रहे हैं ब्लड के साथ। ओके, सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब हम देखते हैं ईकेजी वेव को। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया, पी वेव को डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पर जो पी वेव है, पी वेव को हमने क्या पढ़ा कि ये तब होती है जब दो जो आर्टरियाज हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान पी वेव बनती है। उसके बाद पी और उसके अलावा जो आर है उसके दौरान में इंटरवेल है, उसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवेल। ठीक है, या फिर पी आर सेगमेंट। ठीक है, इसको हम पी आर सेगमेंट भी बोलते हैं। पी आर इंटरवेल जो है वो पी से लेकर और आर तक होता है, और जो पी आर सेगमेंट है वो पी आर ये दोनों के बीच में क्यू तक जो है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। देन है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को शो करता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो जाती है उसके बाद आता है हमारे पास एस टी सेगमेंट। ठीक है, एस टी सेगमेंट या फिर एस टी सेगमेंट जो है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको इंडिकेट करता है। देन आती है हमारे पास टी वेव। अब टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उस दौरान टी वेव बनती है। देन टी वेव के बाद है हमारे पास टी पी इंटरवल। ठीक है, टी पी इंटरवल आल्सो इंडिकेट करता है वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होते हैं और रिफिल होते हैं। उसके बाद अगेन
पी वेव स्टार्ट होती है, जिसका मतलब है अब फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से ईकेजी की ये नॉर्मल वेव फॉर्म होती है। अगर इस तरह से आपको मिल रही है तो इट मीन्स जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर इससे आपको चेंज मिल रही है या फिर बीच में कोई सेगमेंट मिसिंग है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही एलोंगेटेड है, तो आप समझ लीजिए कि जो हार्ट है वो इरेगुलरली फंक्शन कर रही है अपना। ओके, अब हम देखते हैं इसके हार्ट के रिदम को। तो बेसिक जो रिदम्स होते हैं वो नॉर्मल साइनस होता है, जो कि 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। यानी 1 मिनट में 60 से 100 बीट जो हार्ट है वो बीट करती है। उसके अलावा जो दो एबनॉर्मल हमारे पास रिदम होते हैं वो है साइनस टेकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया का मतलब है जब जो हार्ट बीट है वो 100 से इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा हार्ट बीट करे तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब है जब हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो उसको हम साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। देन हार्ट रिदम मेजरमेंट में जो पी आर इंटरवल है वो 0.12 से 0.2 सेकेंड्स का होता है। उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स 0.06 से 0.12 तक 2 जो सेकंड से इतना इंटरवल होता है। उसके बाद क्यू टी इंटरवल जो है वो लेस देन 0.40 सेकंड्स होता है। तो ये कुछ हार्ट रिदम की मेजरमेंट्स थी, आपको याद होनी चाहिए। ओके, देन यहाँ पर अगेन ये डिफाइन है पी आर इंटरवल, उसके अलावा एस टी सेगमेंट एंड क्यू टी इंटरवल। पी आर इंटरवल का सिंपली मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव होती है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, तो इस जो ये इंटरवल है इसको हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। देन एस टी सेगमेंट ये टाइम है, ठीक है। ये टाइम है किसके बीच में? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन के बीच में जो टाइम आता है उसको हम एस टी सेगमेंट बोलते हैं, या फिर सिंपली आप इसको वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। देन क्यू टी इंटरवेल इसमें क्या होता है कि टाइम टेक फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू डिपोलराइज, यानी जो वेंट्रिकल से वो कितना टाइम ले रहे हैं डिपोलराइज होने में, उसको हम क्यू टी इंटरवेल बोलते हैं, या फिर कंट्रैक्ट होने में या फिर रिपोलराइज होने में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू टी इंटरवेल बोलते हैं। ओके, देन है 5 लीड प्लेसमेंट्स। अब ये जो लीड प्लेसमेंट्स होती हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो लीड्स होती हैं उसको जो हमारी चेस्ट है उसके ऊपर लगाते हैं ताकि हम ईसीजी को डिटेक्ट कर सकें। सो 5 लीड्स होती हैं हमारे पास। तो कहाँ कहाँ पर लगानी है? सबसे पहले राइट ए, यानी राइट साइड जो है वहाँ पर हम लगाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट ऑन राइट, यानी जो वाइट कलर की लीड है वो हम यानी ये सिंपल इसके लिए निमोनिक है, ठीक है। तो राइट साइड पर लगाएंगे और उसके अलावा दूसरी लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे। देन चॉकलेट इन माय हार्ट, ठीक है, इस एरिया पर हम लीड लगाएंगे और बाकी दो नीचे लगाएंगे, जैसे कि ग्रीन गोस लास्ट एंड फायर। ओके, तो इस तरह से हम लीड की प्लेसमेंट करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ ईकेजी वेव। So this was the whole concept about EKG waveform.